Hello friends, welcome to my YouTube channel Civil Engineering Practice. This is me Engineer फैसल अली. फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे टाइल जब कंप्लीट हो जाता है लगाने के बाद. अब हमारा इंजीनियर्स का काम होता है टाइल की इंस्पेक्शन करना, टाइल को चेक करना. जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा काम एक कॉरिडोर था जिसका फर्श का हमने बिल्कुल ही टाइल लगा लिए हैं. अब फ्रेंड्स टाइल को कैसे चेक करें, बारीक बारीक चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं कि कहाँ से कोई टाइल में मसला तो नहीं है. तो फ्रेंड्स आज वही चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइल की कौन कौन सी चीज़ें को मद्देनज़र में रखना चाहिए. जैसा कि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग इसकी रहती है वो बाद में होगी, लेकिन टाइल जो फर्श का है टाइल वो बिल्कुल ही तैयार हो गए हैं. तो फ्रेंड्स सबसे पहले इधर ही सबसे पहले क्या होता है कि टाइल का देखना है कि नीचे जो टाइल का बॉन्ड है वो हर जगह पे नीचे बॉन्ड है, या ऐसा ना हो कि कहीं जो है ना क्या होता है कि वो बॉन्ड तो पीछे से लगा लेते हैं फिर वो मिस्त्री ऐसे ही रख जाते हैं तो पता नहीं चलता कि टाइल का कहाँ से नीचे बॉन्ड नहीं है. तो इसका सॉल्यूशन ये है कि फ्रेंड्स आप कोई भी लकड़ी का पीस ले लो या टूटी हुई आप अपनी टाइल ले लो. आप क्या करें, इसको इस तरह से चेक करें. जहाँ पे हार्ड साउंड आए तो आप समझ लें कि वहाँ पे बिल्कुल ओके बॉन्ड है. ये देखिए बिल्कुल मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल हार्ड साउंड है. अगर आपको कहीं लगे कि आपने इसको मारा और खोखला साउंड आया, मतलब हालो साउंड हो, तो आप समझ जाएं कि इसके पीछे या इसके नीचे जो है बॉन्ड सही नहीं लगा हुआ. फ्रेंड्स ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसकी मेन वजह ये है जब भी हमारा हेवी लोड इसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि फर्नीचर है या कोई और चीज़ है जो हम शिफ्ट करते हैं, जब उसके ऊपर ये इसका ज़ोर आएगा तो जाहिर सी बात है नीचे तो इसके नीचे इसके बॉन्ड ठीक नहीं है तो ये टूट सकता है. एक तो हमें ये चीज़ कीप इन माइंड करनी चाहिए. दूसरी फ्रेंड्स हमें जैसा कि ये आप अलाइनमेंट देख रहे हो ये वाली ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि ये सारी लाइनें बिल्कुल ही बराबर हैं एक दूसरे के साथ. जैसा ये है फ्रेंड्स, अब ये देख लें फ्रेंड्स, बिल्कुल ही अलाइन है और ये बिल्कुल ही अलाइन है. और फ्रेंड्स इसका स्पेस भी हमें देखना चाहिए, कीप इन माइंड होना चाहिए कि जो हमारी स्पेसर होती है वो तकरीबन जो टाइल की स्पेसर होती है वो तकरीबन जैसा ये देख लें. अब ये स्पेसर है, ये तो इस तरह से वो इसको फिट करते हैं ये वाली. तो ये स्पेसर जो फर्श की होती है वो तकरीबन 1.5 mm से लेके हम 5 mm तक यूज़ करते हैं, लेकिन फर्श में हम 3 mm की स्पेसर यूज़ करते हैं. जैसे ये 3 mm की है, ठीक है फ्रेंड्स. हाँ, जो वॉल टाइल होती है जो यहाँ पे लगती है उसको 1.5-2 mm भी हम लगा लेते हैं. फर्श की 3 mm 4 mm होनी चाहिए, लाजमी है फर्श टाइल में, ठीक है फ्रेंड्स. अब ये चीज़ हमें देखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं जो है ना 3 mm हो, कहीं 4 हो, कहीं 1.5 हो, कहीं टाइल जो हैं ये आपस में मिले हों, ठीक है फ्रेंड्स. अब उसके बाद हमें फ्रेंड्स क्या नोट करना चाहिए, जब हम टाइल का फिलिंग करते हैं, जैसे ये फिलिंग है, तो क्या होता है कि जैसे टाइल लगते जाते हैं तो लेबर या कोई और लोग इनके ऊपर काम करते हैं, तो ये जो फिलिंग वाली एरिया होती है ये बिल्कुल भर जाती है. तो जब हम इसके ऊपर फिलिंग करते हैं वाइट सीमेंट से
तो ये तो ऑलरेडी भरी हुई होती है मट्टी से, तो उसमें फिलिंग क्या होगी। ये सबसे पहले आपने क्या करना है कि वो स्क्रैपर की मदद से ये बिल्कुल ही एरिया को साफ़ करना है। सारी जो मट्टी वगैरह होती है हमें उसको निकालना चाहिए। उसके बाद ही हमें इनके ऊपर फिलिंग करनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक चीज़ ये है जो कि बहुत ही लाजमी है फ्रेंड्स, फिलिंग करते वक्त ये बात को आपने गौर करना है कि इसकी बिल्कुल पहले सफाई करनी चाहिए, उसके बाद ही इसकी फिलिंग करनी चाहिए। नंबर 30 बात फ्रेंड्स, जो अब ये देख लें फ्रेंड्स, हमें ये जो टाइल है और ये टाइल है आपस में इसकी फ्लैश होनी चाहिए, मतलब टाइल बिल्कुल ही लेवल में होनी चाहिए। ये चीज़ भी आपको कीप इन माइंड करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 mm एक टाइल ऊपर हो दूसरा नीचे हो, ताकि ऐसे ऐसे देख ले हमें लगे ना बिल्कुल ही स्मूथ स्मूथ, बिल्कुल ही इस चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए। ये देख लें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी टाइल ऊपर होगी ये या इन दोनों में से या सब में से कोई भी, क्या होता है कि हम फर्नीचर या चेयर वगैरह कुछ भी जब हम घसीटते हैं कहीं और जगह पर लाने के लिए, तो वो उसके साथ अटकेगी इस तरह से। जैसे ही हम चेयर फंस कर हम घसीट रहे हैं तो इसे लगेगी, तो क्या होगा, ये वाला टाइल उसका कहीं ना कहीं से टूट जाएगा, तो फिर हमारा टाइल वो सारा पीस ख़राब हो जाएगा। या क्या होता है को हम खुद चलते हैं कभी कभार तो हमें भी लग सकता है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि टाइल को कैसे चेक किया जाए जब टाइल का काम हो जाए। ज़रूरी इसमें नहीं है कि आप इंजीनियर हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए, या आप आम लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि एक नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है कि टाइल लगाते वक्त 3-4 चीज़ें जो मेजर हैं वो आपको कीप इन माइंड करनी चाहिए फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि टाइल नीचे से बिल्कुल उसका बॉन्ड देखना चाहिए लगाते वक्त के पूरा है, बिल्कुल ही पूरे टाइल के ऊपर कवर हो। उसके बाद फिलिंग जो है मैंने आपको बता दिया, फिलिंग पहले जो है साफ़ करना चाहिए सारी मट्टी वगैरह को, उसके बाद ही फिलिंग करनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने बताया कि ये जो लाइनें हैं टाइल की, ये बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं बिल्कुल ही अलाइन, कहीं पे भी कोई भी कॉर्नर पे फ़र्क नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप टाइल को चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ये फ्लश होनी चाहिए, थोड़ी भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। स्पेसर जो टाइल स्पेसर मैंने आपको बताया वो अपने ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि एक हमारे पास 3 mm का स्पेसर पड़ा है और बीच में कहीं से 4 mm का प्लेसर बीच में स्पेसर आ गया, तो आपने वो भी यूज़ कर दिया। फर्स्ट के इस टाइल के ऊपर आपने 3 mm का स्पेसर दे दिया। स्पेसर मीन्स ये वाली चीज़, ये जो इधर देते हैं, आपने वो दे दिया, फिर आगे आपके पास वो स्पेसर ख़त्म हो गए तो आपने 4 mm के स्पेसर लगा लिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको बिल्कुल ही पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप और भी कुछ चीज़ें सीखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग टिप्स।